नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5, लेसन 12, गुरु और चेला। ये कविता है, इसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। पाठ का नाम है गुरु और चेला। ये देखिए, गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नंढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी दरी। गुरु और एक चेला थे जो एक दिन घूमने साथ में चले रहे और पास में एक भी पैसा नहीं था, बिना धेले के घूमने जा रहे थे। चले चलते चलते और रास्ते में क्या हुआ, एक उन्हें शहर मिला और जब वो शहर में पहुंचे तो उसकी सड़कें इतनी साफ सुथरी चौड़ी चमकदार थी। ये उन्होंने देखा। मिली एक ग्वालिन धरे शीश डरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयष्टाइयां बचता है बाजा। गुरु जी ने पूछा, ग्वालिन ये बताइए कौन सा देश है, कौन सा नगर है, यहाँ किसका राज्य चलता है, यहाँ का राजा कौन है? ग्वालिन ने कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। ये अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ग्वालिन कहा, महाराज भले हो आप यहाँ पधारे हो, ये अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा मूर्ख है, अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं। हर चीज का दाम है टका सेर, मीन्स 1 पैसा। सभी चीजें 1 पैसे मिलती हैं। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु जी ने चिड़े से कहा, ये मुझे जान नहीं देना है और मुसीबत कोई मुझे मोल नहीं लेना है, इसलिए यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस चलते हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु जी ने कहा, चेले ने क्या कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी रह गया गुरु जी रहे और रह गया चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। गुरु जी चले गए, चेला वहीं रह गया और चेले ने सोचा कि मैं यहाँ मोटा ताजी हो जाऊंगा खूब सारा खा के। क्यों नहीं, यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं, 1 पैसे मिलती हैं। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। देखा सभी चीजें 1 पैसे मिलती हैं, टके सेर में हल्दी है, टके सेर जीरा और टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, कि अंधेर नगरी और बुझ राजा। टके सेर में सभी चीजें मिलती है, उसने खूब सारी रबड़ी मलाई हलवा पूड़ी सभी चीजें खूब सारी उड़ाई और ऐसे करते करते बहुत मोटा हो गया। खूब सारी चीज खाने बाद में जो है इतना मोटा हो गया, रबड़ी मलाई मक्खन मिश्री हलवा पूरी सब खाया उसने झपके। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, बरसात आई धमकती थी बिजली। गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। इसी बीच में क्या होता है, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां पहुंचे राजा तुरंत ले सवारी। राज्य की दीवार गिर पड़ी, तुरंत राजा वहां सवारी लेके पहुंचे। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराई? और संतरी से पूछा, बताओ ये दीवार कैसे गिरी है? कहा संतरी ने, महाराज साहब इसमें खता मेरी ना मेरा करता, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी है न मोटी घनी थी। कहा महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, ये दीवार पहले से कमजोर थी, पतली बनी थी इसलिए गिर पड़ी। खता कारीगर थी महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा करता,
बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर, और कहा तुरंत कारीगर को बुलाया जिसने दीवार बनाई थी, जाओ जल्दी से बुलाओ। फिर राजा ने क्या कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, छता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें छता कुछ न मेरी। और क्या कहा राजा ने, इसको जल्दी से फांसी पे चढ़ा दो, गलती इसकी है। कारीगर ने कहा महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है। क्यों नहीं है मेरी गलती? क्योंकि ये गलती किसकी है? कहा यह भिश्ती की गलती, ये उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्दी भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। राजा ने कहा जाओ जल्दी से भिश्ती को बुलाओ और उसको लाके फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा फिर पानी उसमें समाया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उसी की शरारत उसी की हिम्मत। मशक वाला ने कहा महाराज मेरी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? मंत्री जी की है। मंत्री जी गलती इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े जानवर चमड़ा दिया और उसी का क्या किया मैंने, उसी को जो मैंने बनाया, मैंने चमड़ा जरा भी चुराया नहीं है। मशक वाले ने कहा बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। हे मंत्री की गलती, तो मंत्री को लाओ। राजा ने कहा जाओ संतरी मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। और कहा जाओ जल्दी से मंत्री बुलाओ और उसको फांसी चढ़ा दो। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, न गर्दन में फांसी का फंदा था, और मंत्री पर बहुत पतला दुबला था और फांसी का फंदा मोटा था, तो उसे गर्दन में नहीं आ रहा था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। महाराजा ने कहा जाओ बाजार हाट में जाओ और जो मोटी गर्दन वाला दिखे उसको लाओ और उसे फांसी पे चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा है न्योता इसी क्षण। संतरी ने कहा चलो महाराज ने आपको बुलाया है, आपने न्योता भेजा है, जल्दी से चलो। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा केला। मगर आते देखा अजब रेल पेला, क्या देखा उसने वहां पे? अजब रेल पेला। और उसने जब आया वहां पर तो क्या देखा उसने कि उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है, और राजा है, सिपाही हैं, मंत्री हैं, या मोटी है गर्दन, इसे तुम चढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बता दो। कहा राजा ने चुप न बरपट मचाओ। किसने कहा? चेले ने कहा महाराज ठीक है फांसी पे चढ़ जाओ ना, पर मुझे मेरी गलती तो बताइए। राजा ने कहा चुप हो जाओ, सिर्फ फांसी पे चुपचाप चढ़ जाओ, ज्यादा बकबक ये आवाज मत मचाओ, तुम जो है जो मैं कहता हूँ उसका पालन होना चाहिए, ये राजा ने कहा। मदर था न बुद्धू था चेला चालाक, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, बाद में मुझे तो फांसी चढ़ाओ। गुरु जो चेला था बहुत होशियार था, बुद्धू नहीं था। उसने कहा महाराज ठीक है फांसी पे चढ़ जाऊंगा, पहले मुझे मेरे गुरु जी के दर्शन करा दीजिए। गुरु जी बुलाए झट वहां पर, रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में कुछ मंत्र फुसफुसाया। गुरु जी ने देखा मामला क्या है, वो सब कुछ हाल समझ चुके थे, और चेले कान में कुछ धीरे से उन्होंने कहा। उसके बाद क्या होता है, झरने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पे मैं ही चढ़ूंगा, कहा चेले ने नहीं फांसी पे मैं ही चढ़ूंगा। हटाए न हटते ऐसे दोनों अड़े, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन, कहा बात क्या है? गुरु ने बताया करामात क्या है। देखा राजा ने कि गुरु चेला आपस में लड़ रहे हैं, नहीं फांसी पे मुझे चढ़ना है, नहीं फांसी मुझे चढ़ाओ, ऐसा कहते कहते उसने देखा कि बाबू ये माजरा है क्या, दोनों फांसी पे चढ़ना चाहते हैं। तो राजा ने पूछा बताओ ऐसी बात क्या है, तुम आपस में लड़ रहे हो?
तब गुरु ने बताया ये क्या माजरा है। गुरु जी ने क्या कहा, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, या संसार का छत्र उस पर तनेगा। गुरु जी ने कहा, महाराज ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो भी फांसी चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती राजा बनेगा, संसार का छत्र उसके सिर पर होगा, पूरा सम्राट बन जाएगा पूरे संसार का। कहा राजा ने, बात सच रब यही है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। राजा ने पूछा, तुम सही बोल रहे हो ना, ये बात सही है ना? गुरु जी ने कहा, गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है, साधु कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए ये बात 16 आने सच्ची है। उसके बाद में क्या होता है, राजा ने क्या कहा, राजा ने फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। राजा ने कहा, संतरी मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे इसी समय फांसी पर चढ़ना है। चढ़ा राजा फांसी, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। और जब राजा मरा तो सारी प्रजा बहुत खुश हो गई, ढोल ताशे बजने लगे, बजा घर खूब बधाई का बाजा, और पूरे घर में पूरे राज्य में जो है बधाइयां बजने लगी और सभी प्रजा सुखी हो गई। ये गुरु और चेला कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। इसको पढ़िए, स्टार्ट इस वीडियो से आप समझिए, इस कविता को आपको लर्न करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना